हेलो एवरीवन मु श्री कुमार आपण वेलकम करछि मिशन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब को। तो देखंतु मु आज आपण मानको पई इंडियन पॉलिटी रो रिवीजन क्लास नै आछि जोथिरे कि इंडियन पॉलिटी रो 100 प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहिछि एवं आपण माने जदि मोर प्रीवियस हिस्ट्री रो रिवीजन क्लास रे देखि नांथि मु आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी आपण माने जई थरे निश्चय चेक कर देबे एवं आपण मानको जदि मोर ए वीडियो गुडी को भल लागुछि तो आपण माने कमेंट सेक्शन निश्चय लिखि जणाबे एवं वीडियो को लाइक करी सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देबे। तो ठीक अछि चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो फादर किए अटंती? सठिक आंसर है जीवो बी आर आंबेडकर। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर देखंतु एम एन रॉय। तो मन रखिए एम एन रॉय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिया पई फर्स्ट आइडिया देथिले। तापर देखंतु सच्चिदानंद सिन्हा। तो मन रखिए सच्चिदानंद सिन्हा इंडिया रो फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थिले। तापर देखंतु बी एन राव। तो मन रखिए बी एन राव इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट चीफ एडवाइजर थिले। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय कैबिनेट मिशन प्लान ऑन व्हिच डेट? तो को डेट रे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेट अप कराइतला कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा? तो सठिक आंसर है जीवो 16 मई 1946 रे। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर देखंतु 9 डिसेंबर 1946। तो मन रखिए 9 डिसेंबर 1946 रे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हेतिला। ओके तापर देखंतु 11 डिसेंबर 1946। तो मन रखिए 11 डिसेंबर 1946 रे राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्ट हेतिले प्रेसिडेंट पई। ओके तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सठिक आंसर है जीवो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज? तो फंडामेंटल राइट्स एवं माइनॉरिटीज कमिटी रो चेयरमैन किए थिले? सठिक आंसर है जीवो सरदार पटेल। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर देखो जवाहरलाल नेहरू। तो मन रखिए जवाहरलाल नेहरू आपनकर यूनियन पावर कमिटी एवं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले। तापर देखो बी आर आंबेडकर। तो मन रखिए बी आर आंबेडकर आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले एवं राजेंद्र प्रसाद आपनकर स्ट्रिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हिच डेट? तो को डेट रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करथिले? सठिक आंसर है जीवो 26 नवंबर 1949 ने। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम डज इट टू टेक क्रिएट एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिया पई टोटल केते टाइम लागितिला? सठिक आंसर है जीवो 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी शेड्यूल्स एंड पार्ट्स हैव इन आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? तो आम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने केतोटी शेड्यूल एवं केतोटी पार्ट रही? सठिक आंसर है जीवो 12टी शेड्यूल एवं 25टी पार्ट रही। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूर्वरु 8टी शेड्यूल एवं 22टी पार्ट थिला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो प्रीएम्बल आइडियाटा इंडिया को कंट्री रो बोरो करछि? सठिक आंसर है जीवो यूएस रु। ओके ऑप्शन 3 है जो सठिक आंसर। एवं यूएस रु इंडिया आउ कोन बोरो करछि? तो मन रखियो फंडामेंटल राइट। तापर देखंतु यूएसएसआर। तो यूएसएसआर रु इंडिया आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज एवं 5 ईयर प्लान। तापर यूके। तो यूके रु आपनकर सिंगल सिटीजनशिप बाइकैमरालिज्म सीएजी रेट्स। ओके एगुड़ा सब इंडिया बोरो करछि। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो इमरजेंसी प्रोविजन टा इंडिया को कंट्री बोरो करछि? सठिक आंसर है जीवो जर्मनी रु। ऑप्शन आई भी जो सठिक आंसर। एवं देखो ऑस्ट्रेलिया। तो मन ऑस्ट्रेलिया रु इंडिया होची आपनकर कॉन्करेंट लिस्ट बोरो करछि। तापर आयरलैंड। तो आयरलैंड रु होची आपनकर डीपीएसपी एवं प्रेसिडेंट इलेक्शन। तापर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रु इंडिया आपनकर अमेंडमेंट सिस्टम। ओके तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड आवर प्रीएम्बल इन व्हिच ईयर? तो को ईयर रे आम प्रीएम्बल सोशलिस्ट सेक्युलर एवं इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कराइतला? सठिक आंसर है जीवो 1976 रे। ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। एवं को अमेंडमेंट द्वारा? तो मन रखिए 42nd अमेंडमेंट द्वारा।
तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल कंटेन लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो कौ शेड्यूल ले स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज विषय लिखाई। सठिक आंसर हो फास्ट शेड्यूल ले। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए सेकेंड शेड्यूल ले आपणकर समस्त सैलरी विषय लिखाई एवं थर्ड शेड्यूल ले आपणकर ओथ एवं अफर्मेशन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किए शपथ पाठ कराती। सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं प्रेसिडेंट क्या रेजिग्नेशन दियंती, तो मन रखिए भाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दियंती। तापर देखो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवं भाइस प्रेसिडेंट आपंकर क्या शपथ ग्रहण करती, तो मन रखिए प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण करती एवं रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही दियंती। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द ओथ ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया जेकोसी स्टेट रो गवर्नर को किए शपथ पाठ कराती। सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं गवर्नर क्या रेजिग्नेशन दियंती, तो मन रखिए प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन दियंती एवं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आपंकर क्या रेजिग्नेशन दियंती, तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आपंकर प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन दियंती। बट शपथ पाठ क्या करती, तो मन गवर्नर को शपथ पाठ करती। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द ओथ ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। तो लोकसभा स्पीकर को किए शपथ पाठ कराती। सठिक आंसर हो नो ओथ। ओके ऑप्शन आई भी जो सठिक आंसर। कौन पे लोकसभा स्पीकर आप शपथ पाठ करती नहीं, बट रेजिग्नेशन क्या दियंती, तो मन रखिए डेप्यूटी स्पीकर को। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल एलोकेट सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। तो राज्यसभा सीट एलोकेशन विषय कौ शेड्यूल लिखाई। सठिक आंसर हो 4th शेड्यूल। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए 5th शेड्यूल आपंकर कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ ऑल स्टेट विषय लिखाई। एवं 6th शेड्यूल आपंकर ट्राइबल एरिया कंट्रोल विषय लिखाई कौ स्टेट रो, तो मन रखिए मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा एवं आसाम रो। ओके तापर देखो 7th शेड्यूल, तो मन रखिए 7th शेड्यूल आपंकर स्टेट एवं सेंटर पावर एवं फंक्शन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल वाज एडेड इन द 73rd अमेंडमेंट 1992। तो कौ शेड्यूल को आपंकर 73rd अमेंडमेंट 1992 रे ऐड कराइला। सठिक आंसर हो 11 नंबर शेड्यूल। ऑप्शन आई भी जो सठिक आंसर। तापर देखो 9 नंबर, तो 9 नंबर शेड्यूल को केबे ऐड कराइला, तो मन रखिए आपंकर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ऐड कराइला। एवं 10th नंबर शेड्यूल, तो 10th नंबर शेड्यूल को आपंकर 52nd अमेंडमेंट 1985 ऐड कराइला। तापर 12 नंबर शेड्यूल को आपंकर 74th अमेंडमेंट, ओके 74th अमेंडमेंट 1992 रे ऐड कराइला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौ शेड्यूल आपंकर एंटी डिफेक्शन लॉ विषय लिखाई। सठिक आंसर हो 10th शेड्यूल। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं 11th शेड्यूल आपंकर पंचायती राज सिस्टम विषय लिखाई। एवं 12th शेड्यूल आपंकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड। तो कौ डिस्ट्रिक्ट रू फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट होता। सठिक आंसर हो राजस्थान नागौर। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल सेज दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो कौ आर्टिकल लिखाई इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। सठिक आंसर हो आर्टिकल 1 रे। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ पार्ट रे सिटीजनशिप विषय लिखाई। सठिक आंसर हो पार्ट 2 रे। ओके ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए पार्ट 1 में आपंकर यूनियन एवं टेरिटरी विषय लिखाई। एवं पार्ट 3 रे आपंकर फंडामेंटल राइट्स विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजनशिप वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो सिटीजनशिप को कंट्री बोरो कराई।
सठिक आंसर हो यूके ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटाल केतोटी फंडामेंटल राइट्स रही सठिक आंसर हो 6टी ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तो सेगुड़ी कौन कौन तो मन रखिए फास्ट हो राइट टू इक्वालिटी तापर आसो आपंकर राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज तापर लास्ट हो आपंकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 12 to 35 कंटेन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 to 35 जाए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे लिखाई सठिक आंसर हो पार्ट 3 रे ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए पार्ट 1 ने आपंकर आर्टिकल 1 रू 4 जाए लिखाई एवं पार्ट 2 रे आपंकर 5 रू 11 जाए लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 ने कौन लिखाई सठिक आंसर हो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विषय में आपंकर आर्टिकल 18 ने लिखाई एवं इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय में आपंकर आर्टिकल 14 ने लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ने कौन लिखाई सठिक आंसर हो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय में आपंकर आर्टिकल 19 ने लिखाई एवं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस विषय में आपंकर आर्टिकल आपंकर 22 रे लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन which article added the 86 constitutional amendment act 2002 to our constitution। तो को आर्टिकलटा आपंकर 86 constitutional amendment act 2002 रे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइला सठिक आंसर हो आर्टिकल 21A को ओके ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। एवं ये आर्टिकल 21A रे कौन लिखाई तो मैंने 6 रू 14 वर्ष पिलांकर कंपलसरी एजुकेशन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 31 रिमूव बाय व्हिच अमेंडमेंट फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 31 को आम फंडामेंटल राइट रू को अमेंडमेंट द्वारा रिमूव कर दिया तो सठिक आंसर हो 44th अमेंडमेंट द्वारा ओके ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं कौ ईयर तो मन रखिए 1978 रे ओके। एवं ये आपंकर आर्टिकल 31 ने कौन लिखाई तो मन रखिए राइट टू प्रॉपर्टी विषय लिखाई जोटा कि गोटे लीगल राइट हो। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. आम्बेडकर। तो B.R. आम्बेडकर को द्वारा को आर्टिकल को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाउथिला सठिक आंसर हो आर्टिकल 32 ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल केतोटी रीड्स रही सठिक आंसर हो 5टी ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तो सेगुड़ी कौन कौन तो मन रखिए हेबस कॉर्पस मांडामस क्यू वारंटो प्रोहिबिशन एवं सेट्यूटरी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे आपनकर DPSP विषय लिखाई सठिक आंसर हो पार्ट 4 रे ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं पार्ट 3 रे आपनकर फंडामेंटल राइट्स विषय लिखाई एवं पार्ट 4A रे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो DPSP आपनकर इंडिया को कंट्री बोरो करछि सठिक आंसर हो आयरलैंड रू ओके ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइला को अमेंडमेंट द्वारा सठिक आंसर हो 42nd अमेंडमेंट द्वारा ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं कौ ईयर तो मन रखिए 1976 रे। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हिच कमिटी प्रपोज टू एड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौ कमिटी प्रपोजल द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइला। सठिक आंसर हो स्वर्ण सिंह कमिटी। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए बलवंत राव मेहता कमिटी द्वारा आपंकर 3 टायर पंचायत राज सिस्टम आसाला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच अमेंडमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौ अमेंडमेंट द्वारा 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीजटा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइला। सठिक आंसर हो 86 अमेंडमेंट द्वारा। ओके ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। एवं कौ ईयर तो मन रखिए 2002 रे। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विलेज पंचायत। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ आर्टिकल आपंकर विलेज पंचायत विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 40 रे। ओके ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं पंचायत राज विषय कौ आर्टिकल लिखाई तो मन रखिए आर्टिकल 243 रे। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनिमल हजबेंड्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ आर्टिकल एनिमल हजबेंड्री विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 48 रे। ओके ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए आर्टिकल 48A रे आपंकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विषय लिखाई। ओके तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया फास्ट सिटीजन किए अटंती। सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टेक्स द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया प्रेसिडेंट को किए शपथ पाठ कराती। सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखाई कि इंडिया जड़े प्रेसिडेंट रही बोली। सठिक आंसर हो आर्टिकल 52। ओके ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं आर्टिकल 53 रे आपंकर प्रेसिडेंट को पावर विषय लिखाई। एवं आर्टिकल 54 रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विषय लिखाई। सठिक आंसर हो पार्ट 5। ऑप्शन आई भी जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया प्रेसिडेंट होगाई मिनिमम केते एज होता दरकार। सठिक आंसर हो 35। ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन टा इंडिया को कंट्री बोरो करची। सठिक आंसर हो आयरलैंड। ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 61 ने। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए आर्टिकल 60 रे आपन प्रेसिडेंट को शपथ पाठ विषय लिखाई। एवं आर्टिकल 62 रे प्रेसिडेंट को वैकेंसी विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट caused by removal or death or resignation shall be filled within how many days। तो जदि कौन सी कारण प्रेसिडेंट को डेथ हो जाउची किंबा प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दउचंती ताले केते दिन मध्य आउ जने प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करा जियो दरकार। सठिक आंसर हो 6 months। ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। एवं जेते दिन जाए आपनकर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हेई नांती तो सेते दिन जाए आपनकर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हिसाब रे काम करिवे एवं तांको सैलरी भी प्रेसिडेंट को ही मिलिबो। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस। तो कौ प्रेसिडेंट तांको टर्म चलथिबा टाइम रे ऑफिस रे डेथ करिथिले। सठिक आंसर हो जाकिर हुसैन। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए जाकिर हुसैन इंडिया फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मध्य थिले। एवं जेतेबेले आपनकर जाकिर हुसैन डेथ करिथिले तो सेई टाइम रे आपनकर वाइस प्रेसिडेंट किए थिले तो मन रखिए बीबी गिरी। ओके तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड ट्वाइस इन इंडिया। तो इंडिया रो को प्रेसिडेंट आपनकर 2 थर इलेक्ट होइथिले प्रेसिडेंट पई।
सठिक आंसर हो राजेंद्र प्रसाद। ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं राजेंद्र प्रसाद इंडिया फास्ट प्रेसिडेंट थे। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल आपंकर नेशनल इमरजेंसी विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 352 ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 356 आपंकर स्टेट इमरजेंसी विषय लिखाई और आपंकर प्रेसिडेंट रूल विषय लिखाई। तापर आपंकर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो डिफेंस फोर्स रो सुप्रीम कमांडर किए अटंती। सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट होपाई मिनिमम केते एज होइथिबा दरकार। सठिक आंसर हो 35 ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए इंडिया रो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एवं गवर्नर पाई मिनिमम 35 एज होइथिबा दरकार। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 66 ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर एवं वाइस प्रेसिडेंट को विषय को आर्टिकल लिखाई तो मन रखिए आर्टिकल 63 रे। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट किए थे। सठिक आंसर हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं आमर प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट किए अच्छा तो मन रखिए जगदीप धनकर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया रे गवर्नमेंट रो हेड किए अटंती। सठिक आंसर हो प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 75 रे ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 76 रे अटॉर्नी जनरल को विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करती। सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस। सठिक आंसर हो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर मन रखिए इंदिरा गांधी इंडिया फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर थिले। तापर राजीव गांधी इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थिले एवं मोरारजी देसाई इंडिया ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थिले। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पार्लियामेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल पार्लियामेंट विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 79 ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 80 रे आपनकर राज्यसभा विषय लिखाई एवं आर्टिकल 81 ने लोकसभा विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा रो अदर नेम कौन अटे। सठिक आंसर हो ऑप्शन 1 एंड 2। ओके कौन कौन हो ना हाउस ऑफ पीपुल एवं लोअर हाउस। तो ऑप्शन आई भी हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राज्यसभा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल राज्यसभा विषय लिखाई। तो मुझे आपको कहली आपंकर आर्टिकल 80 हो। ओके ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अंडर व्हिच आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल अंडर आपंकर जॉइंट सिटिंग डाकी पारे पार्लियामेंट रे। सठिक आंसर हो आर्टिकल 108। ओके ऑप्शन आई भी हो सठिक आंसर एवं से जॉइंट मीटिंग को आपंकर सभापतित्व किए करती तो मन रखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा मेंबर होगापाई मिनिमम केते एज होइतिबा दरकार। सठिक आंसर हो 25 ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं राज्यसभा मेंबर होगापाई मिनिमम मन रखिए 30 एज होइतिबा दरकार। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभार प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं हाईएस्ट अथॉरिटी किए अटंती। सठिक आंसर हो स्पीकर ऑप्शन 3 सठिक आंसर। तो सेमिति आपनकर राज्यसभार हाईएस्ट अथॉरिटी किए अटंती तो मन रखिए चेयरमैन। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा। तो आम लोकसभार फास्ट स्पीकर किए थिले। सठिक आंसर हो जीवी माभालंकर ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं आम इंडिया फास्ट फीमेल स्पीकर किए थिले तो सठिक आंसर हो मीरा कुमार एवं एवं प्रेजेंट अच्छा ओम बिरला। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो कौ स्टेट पाई लोकसभा हाईएस्ट सीट रही। सठिक आंसर हो उत्तर प्रदेश ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं टोटल केतोटी सीट रही तो मन रखिए टोटल 80 सीट रही। एवं ओडिशा पाई केतोटी सीट रही तो मन रखिए टोटल 21 टी। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो मुझे आपको एवं ही कहली सठिक आंसर कौन हो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैन मेक एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाई किए अमेंडमेंट तैयारी करि परिबे। सठिक आंसर हो पार्लियामेंट ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं को अमेंडमेंट अंडर तो मन रखिए 24th अमेंडमेंट अंडर ओके। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा पाई प्रेसिडेंट केते जन मेंबर को डायरेक्ट नॉमिनेट करती। सठिक आंसर हो 12 जन ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा पाई कौ स्टेट रो सबुठ मैक्सिमम सीट रही। सठिक आंसर हो उत्तर प्रदेश ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं टोटल केतोटी सीट रही तो मन रखिए टोटल 31 टी सीट रही। एवं ओडिशा पाई टोटल आपनकर 10 टी सीट रही। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द मनी बिल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल मनी बिल विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आपनकर आर्टिकल 110 ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए आर्टिकल 112 रे आपनकर बजेट बिल विषय लिखाई। एवं आर्टिकल 117 रे फाइनेंस बिल विषय लिखाई। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करी मैक्सिमम केते जन जज थांती आम सुप्रीम कोर्ट रे। सठिक आंसर हो 34 ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 1 to 4 ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए हाईकोर्ट विषय को आर्टिकल लिखाई आपनकर आर्टिकल 214। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। तो इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट जज को मैक्सिमम केते एज थाए। सठिक आंसर हो 65 ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं हाईकोर्ट जज को मैक्सिमम एज केते थाए तो मन रखिए 62। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट रो फास्ट चीफ जस्टिस किए थिले। सठिक आंसर हो हरिलाल कानिया ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं फास्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किए थिले तो मन रखिए रंगनाथ मिश्र। एवं आमर प्रेजेंट किए अछंती एबे तो मन रखिए DY चंद्रचूड़। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द रियल हेड ऑफ ए स्टेट। तो गोटे स्टेट रो रियल हेड किए अटंती। सठिक आंसर हो गवर्नर ओके ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। सेमती आम इंडिया रो रियल हेड किए अटंती तो मन रखिए प्रेसिडेंट। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल गवर्नर को अपॉइंटमेंट विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 155 रे ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिए आर्टिकल 153 रे आपनकर इंडिया रे जने गवर्नर रहिबे बोली से विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु टेक्स द ओथ ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो जड़े गवर्नर को किए शपथ पाठ कराती इंडिया रे। सठिक आंसर हो
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन 3 इज योर सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच अमेंडमेंट द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वन स्टेट और मोर स्टेट। तो कौ अमेंडमेंट अंडर सेम पर्सन गोटे स्टेट रु अधिक स्टेट गवर्नर पर अपॉइंटमेंट हो पारे। सठिक आंसर हो 7th अमेंडमेंट। ओके, ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं कौ ईयर तो मन रखिए 1956 रे होता। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर केते जन मेंबर को डायरेक्ट नॉमिनेट करि परिबे लेजिस्लेटिव असेंबली पई। सठिक आंसर हो 1 मेंबर को। ओके, ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल पई केते जन मेंबर को नॉमिनेट करि परिबे तो मन रखिए 1/6 मेंबर को। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ चीफ मिनिस्टर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल चीफ मिनिस्टर विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 164 रे। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर एवं आर्टिकल 165 रे आपनकर एडवोकेट जनरल विषय लिखाई, जी कि होचंदी गोटे स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया रे टोटल केतोटी स्टेट रे बाइकैमरल लेजिस्लेचर रही। सठिक आंसर हो 6टी स्टेट रे। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तो कौ स्टेट गुड़ी करे तो मन रखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो एगुड़िक मध्य कौ स्टेट रे बाइकैमरल लेजिस्लेचर रही। सठिक आंसर हो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 169 ने। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 170 आपंकर लेजिस्लेटिव असेंबली विषय लिखाई एवं आर्टिकल 171 ने आपंकर लेजिस्लेटिव काउंसिल विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली रो जने मेंबर होगा मिनिमम केते एज होइतिबा दरकार। सठिक आंसर हो 25। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर होगा मिनिमम 30 एज होइतिबा दरकार। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा विधानसभा। तो ओडिशा विधानसभा रो फास्ट स्पीकर किए थिले। सठिक आंसर हो मुकुंद प्रसाद दास। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया रे टोटल केतोटी हाई कोर्ट्स रही। सठिक आंसर हो 25टी। ऑप्शन 3 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस एवं अदर जज मानू किए अपॉइंट करती। सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ओके, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थिले। सठिक आंसर हो वीर किशोर रॉय। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं प्रेजेंट किए अच्छा तो मन रखिए एस मुरलीधर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमिशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल इलेक्शन कमिशन विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 324 रे। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमिशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे इलेक्शन कमिशन विषय लिखाई। सठिक आंसर हो पार्ट 15 ने। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं मन रखिए पार्ट 17 आपंकर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय लिखाई एवं पार्ट 18 आपंकर इमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखाई एवं पार्ट 20 आपंकर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय लिखाई। ओके, तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
तो इंडिया रो फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर किए थिले सठिक आंसर हो सुकुमार सेन ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर एवं प्रेजेंट किए अच्छा तो मन रखिए राजीव कुमार। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया को मैक्सिमम एज केते थाए सठिक आंसर हो 65 ईयर और 6 ईयर ओके तो ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो क्या को आपणकर गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोली कह जाए सठिक आंसर हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ओके CAG को ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल CAG को विषय लिखाई सठिक आंसर हो आर्टिकल 148 रे ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो प्रेजेंट CAG किए अच्छा सठिक आंसर हो गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर एवं इंडिया रो फास्ट CAG किए थिले तो मन रखिए V नरहरि राव ओके एवं इंडिया रो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल किए अच्छा तो मन रखिए R वेंकटरमणी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो एगुड़ी के मध्य को आर्टिकल को आपनकर इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंड करा जाय परिबो नहीं तो सठिक आंसर हो आर्टिकल 20 एवं 21 को ओके ऑप्शन I भी जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 इयर्स। तो सठिक आंसर हो आपनकर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ओके ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो को आर्टिकल अंडर रे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट हु एडवाइस नहीं पारिबे सठिक आंसर हो आर्टिकल 143 ओके ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रीइलेक्ट टू हिज पोस्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते थर तांको पोस्ट पाई रीइलेक्ट हो पारिबे सठिक आंसर हो नो लिमिट ओके तो ऑप्शन I भी हो सठिक आंसर नॉन ऑफ दिस। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉकेट वीटो इज ए पावर ऑफ हुम। तो पॉकेट वीटोटा कहार पावर अटे सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर किए थिले सठिक आंसर हो BR आंबेडकर ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायती राज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे आपनकर पंचायती राज विषय लिखाई छी सठिक आंसर हो पार्ट 9 ने ओके ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर एवं मन रखिए पार्ट 9A रे आपनकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विषय लिखाई छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट प्रेसिडेंट पावर ऑफ पार्डन। तो एगुड़ी के मध्य को आर्टिकल आपनकर प्रेसिडेंट को पार्डन पावर विषय लिखाई छी सठिक आंसर हो आर्टिकल 72 रे ओके ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं गवर्नर को पार्डन पावर विषय को आर्टिकल लिखाई छी तो मन रखिए आर्टिकल 161 ने। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 फॉर जनरल इलेक्शन। तो को अमेंडमेंट अंडर वोटिंग एज को 21 to 18 को कर दिया जनरल इलेक्शन पाई तो सठिक आंसर हो 61st अमेंडमेंट द्वारा ओके ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर एवं को ईयर होता तो मन रखिए 1989 ने। तो ठीक अच्छे आज ये देन नेक्स्ट क्लास रे मुझे आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं आसबि तो आपड़ी आज क्लास भल लगी तो आप कमेंट सेक्शन निश्चय लिखि जनइबे और वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करी सब्सक्राइब बटन क्लिक करदे। धन्यवाद।